सारी द्वारका की सखियां श्री कृष्ण से कहती हैं, कन्हैया आप श्री रुक्मिणी जी के साथ में 7 भावर डाली, क्योंकि जब तक पूरी हो ना मेरी साथ, जब तक पूरी हो ना मेरी साथ रे, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की। हाँ, तब तक बहुनी नहीं बहुआ की, जब तक पूरी हो ना मेरी साथ। जब तक वर वधू के 7 फेरे नहीं हो जाते तब तक विवाह संपन्न नहीं माना जाता है। 7 फेरे होना अत्यधिक आवश्यक होता है। इस 7 की जो गिनती है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7 ही दीप हैं और 7 ही समुद्र हैं, सागर हैं, और 7 ही दिवस हैं। इन्हीं 7 दिवस में हमारा आपका आना होता है और इन्हीं 7 दिवस में हमारा आपका जाना होता है, और इसीलिए 7 ही भावर हैं। 7 की जो गिनती है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है, बड़ी विशेष है। सखियां कहती हैं कि जब तक 7 फेरे नहीं होंगे तब तक रुक्मिणी जी आपकी नहीं होंगी। भगवान कृष्ण ने कहा, बिल्कुल आप 7 फेरे करा दीजिए। 7 फेरे हुई, बड़ी विधि विधान से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं कि प्रथम विवाह भगवान का श्री रुक्मिणी जी के साथ में होता है, और बड़े प्रेम से प्रभु द्वारका में निवास कर रहे थे। द्वारका में ही एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि सूर्यदेव भगवान का बड़ा पुजारी था। आसीद सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीतस्तमये मणि प्रदातः सूर्यस्तुत्रः मन्तकम्। सूर्यदेव भगवान का बड़ा भक्त था सत्राजित, और भक्ति कैसी करता था कि सूर्यदेव भगवान के सामने जब सूर्यदेव भगवान सुबह उदय होते तो जाकर के आरती वंदन करता और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता, और जब तक सूर्यदेव अस्त नहीं हो जाते तब तक हाथ जोड़ के सूर्यदेव के सामने खड़ा ही रहता। घोर तप किया, और सूर्यदेव की जब भक्ति अत्यधिक की तो सत्राजित के ऊपर सूर्यदेव प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए, कहा कि वरम ब्रोही सत्राजित वरदान मांगो। सत्राजित ने कहा कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसी कृपा कर दीजिए कि आपकी भक्ति सदा सर्वदा के लिए हमारे हृदय में यूं ही बनी रहे। अच्छा आप बताइए, अगर आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए तो आप क्या मांगोगे भगवान से?
मांगोगे या फिर नहीं मांगोगे? बोले बिल्कुल मांगेंगे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, मांगेंगे। कई कई तो ऐसी मांगते हैं कि भगवान भी चिंतित हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। एक बहू ने भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया और भोले बाबा उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट हुई। भोले बाबा ने कहा कि देवी जी एक वरदान मांग लीजिए। और उसके दिमाग में जो चल रहा था भोले बाबा ने देख लिया। भोले बाबा ने कहा देखो देवी जी, जो आप मांगोगी ना उसका दुगना आपकी सास को मिलेगा। आपको 1 गुना मिलेगा, आपकी सास को 2 गुना मिलेगा। बोले ये गड़बड़ है, तपस्या हमने की है, भक्ति हमने की है और फल हमारी सास को मिलेगा, ये तो हमसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। उसने कहा कि अच्छा हमारी सास को 2 गुना मिलेगा। बोले हाँ कि सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कहा कि बोले बाबा हम बहुत ही सुंदर हो जाएं, हम खूबसूरत हो जाएं। बोले बाबा ने उन देवी जी को तो खूबसूरत कर ही दिया, उनकी सास को उनसे ज्यादा खूबसूरत कर दिया। उन्होंने जब अपनी सास को देखा बड़ी दुखी, कहा बोले बाबा ये अन्याय किया आपने, हमें एक वरदान और चाहिए। बोले बताओ। कहा कि ऐसी कृपा करो कि हमें छोटा सा हार्ट अटैक आ जाए। भोले बाबा समझ नहीं पाए। कहा तथास्तु। उनको तो थोड़ा सा ही आया, सास को 2 गुना आया। एक ही बार में गोविंदाई नमो नमः हो गया सास का। ऐसे भी वरदान मांगने वाले होते हैं। तो प्यारे सत्यराजित ने मना किया प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सूर्यदेव भगवान ने अपनी इच्छा से सत्यराजित को शमयंतक मणि प्रदान की और कहा कि इस मणि का चमत्कार है कि आप इस मणि की जितनी सेवा करेंगे, पूजन करेंगे, ये उतना ही आपके घर में धन दौलत प्रदान करेगी। सत्यजित बड़ा प्रसन्न हुआ, मणि लेकर घर आया। और देखिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा यश, हमारा वैभव, हमारी कीर्ति हो जाए, हमारी बुद्धि तेज हो जाए, तो आप सूर्यदेव भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करिए। और सूर्यदेव भगवान की भक्ति कैसे, पूजन कैसे किया जाएगा? सुबह 8 बजे से पहले पहले सूर्यदेव भगवान को जल देना चाहिए और तिलक बंधन कर देना चाहिए, आरती कर देनी चाहिए। नियम से अगर आप सूर्यदेव भगवान को जल ही देते रहेंगे ना, तब भी आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, यश वैभव कीर्ति हो जाएगी आपकी। सूर्यदेव भगवान की भक्ति अगर आप निरंतर करते रहेंगे तो जिस तरह सूर्यदेव भगवान का प्रकाश है, उसी तरह आपका भी यश का प्रकाश होगा। तिलक बंधन जब आप करते हो ना, आप अक्सर करके गलती क्या करते हो? गलती क्या करते हो? जब किसी महापुरुष के आप तिलक करते हैं तो जो अक्षत आप हो उनके मस्तक पर लगा करके और उनके सर पर छोड़ देते हो, ये सबसे बड़ी गलती करते हो। जो आप सर पे अक्षत चावल फेंकते हो ना, ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप। ये अक्षत जब मस्तक पर लगाए जाते हैं ना,
तो जो महापुरुष होते हैं, जो आपसे बड़े, जैसे आपके गुरुजन हैं, आपके माता पिता हैं या संत भगवान हैं, उनके मस्तक पर लगा करके जो अक्षत बचे उनके चरणों में छोड़े जाएंगे। क्योंकि अक्षत जो होते हैं सर पे तब फेंके जाते हैं, सर के ऊपर पर, कि अगर आपसे कोई छोटा होता है तो अक्षत फेंकने का मतलब आप आशीर्वाद दे रहे हैं कि जिस तरह ये अक्षत का कोई क्षय नहीं है, उसी तरह मेरा आपके लिए ये आशीर्वाद है कि आपका भी कभी कोई क्षय ना हो, आपकी भी कभी कोई क्षति ना हो, कोई आपके ऊपर मुसीबत ना आए, विपत्ति ना आए, ऐसा। और महान पुरुषों के चरणों में चावल छोड़े जाते हैं, आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। लेकिन आप गलती करते हैं, उनके सीधा सर के ऊपर फेंकते हैं। चावल कभी फेंकने नहीं चाहिए, छोड़ देने चाहिए। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि परीक्षित जी, सत्राजित को जब मणि मिली ना तो सत्राजित को अभिमान आ गया। अभिमान कैसा? सत्राजित के मन में आया कि मणि मेरे पास है। कृष्ण को इस बात का पता नहीं है कि मैं भी धनवान बन गया हूं, कन्हैया को पता चलना चाहिए। अपने गले में मणि को डाल करके सत्राजित भगवान कृष्ण की सभा में गया। और जब सभा में प्रवेश किया तो ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं सूर्यदेव भगवान का आगमन हो गया हो। श्यमंतक मणि का इतना प्रकाश था। जाकर के सत्राजित भगवान के ही पास बैठ गया। और भगवान ने जब सत्राजित को देखा, भगवान तो समझ गए कि सत्राजित दिखाने के लिए आए हैं। इस संसार में जब मनुष्य को उसकी औकात से ज्यादा धन दौलत मिल जाए, यश वैभव कीर्ति प्राप्त हो जाए, तो फिर वो पागल हो जाता है, सवाल नहीं पाता है। और सदैव भोजन भजन और धन को छुपा करके ही रखना चाहिए। भोजन सदैव एकांत में बैठकर करना चाहिए, जहां पर कोई न देखे। कितने लोग तो चौपार पर बैठ जाएंगे और लोग रास्ते से निकलते जा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं भोजन करते समय, आओ भैया भोजन कर लो, आ जाओ भैया भोजन कर लो। भोजन सदैव एकांत में करना चाहिए और भोजन करते समय कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप भोजन करते समय बात करते रहते हो तो अन्न देवता का अपमान होता है। और भजन सदैव एकांत में बैठकर करना चाहिए, भजन का कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। कितने लोग ऐसे होते हैं कि घर में बैठ के कभी भजन नहीं करेंगे और जैसे ही कहीं किसी के यहाँ जाएंगे तो बड़े भजनाधारी बन जाएंगे, हाथ में माला लगा लेंगे। भजन सदैव छुपा कर के करना चाहिए। और धन को एकदम पर्दे के अंदर रखना चाहिए, छुपा करके। किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपके पास कितना धन दौलत है। और जानते हो क्यों? क्योंकि अगर दुनिया वालों की नजर में आप डाल दोगे ना कि आप इतने बड़े धनवान हो, आपके पास इतना धन है, तो एक तो तुम्हारे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी, लोग आपके ऊपर नजर रखने लग जाएंगे और कितने लोग तो आपको देख देख करके परेशान होने लग जाएंगे, हाय लगाने लग जाएंगे। इसलिए इन तीन चीजों को सदैव पर्दे के अंदर ही रखना चाहिए। सत्राजित भगवान की सभा में पहुंच गया और भगवान कन्हैया ने पूछ लिया, सत्राजित ये गले में मणि? बोले हाँ। कैसे प्राप्त हुई? कहा सूर्यदेव भगवान की कृपा से। बोले अच्छा।
भगवान शांत हो गई पूछ करके। सत्यराजित ने कहा प्रभु जानते हो इस मणि का चमत्कार है कि हम इसकी जितनी सेवा पूजा पूजन करेंगे ये मणि हमें उतना ही धन देती है। अच्छा हाँ। तो कहा कि आप ऐसा करिए, भगवान कन्हैया ने कहा आप ऐसा करिए कि यह मणि आप मुझे दे दीजिए ताकि हम अच्छे से द्वारका वालों का पालन पोषण कर सकें। सत्यराजित ने कहा बताओ हम दिखाने के लिए आए थे और ये मांगने लग गए। सत्यराजित बोला प्रभु थोड़ा हमें सोचने का समय दो, और ऐसा कह करके अपने घर उठाया। घर आ गया, धीरे धीरे समय बीता। सत्यराजित का भाई था प्रसेन। प्रसेन उस मणि को अपने गले में डाल करके शिकार खेलने के लिए गया, और जंगल में जब पहुंचा तो एक सिंह की नजर प्रसेन के ऊपर पड़ी, और उस सिंह ने प्रसेन के ऊपर आक्रमण कर दिया और प्रसेन को मार डाला, और मणि लेकर के वो सिंह आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो उस सिंह के ऊपर जामवंत जी की नजर पड़ी। जामवंत जी ने उस सिंह का वध किया और मणि लेकर के अपनी गुफा में प्रवेश किए। अपनी बेटी जामवंती जी को वो मणि प्रदान कर दी, जामवंती को मणि दे दी। अब जब संध्या हुई और प्रसेन वापस नहीं आया, सत्यराजित घबराने लगा मेरा भाई अभी तक नहीं आया। सारी रात्रि निकल गई, प्रसेन घर नहीं गया। सत्यराजित बड़ा परेशान। सुबह हुई, सत्यराजित अपने भाई की खोज में निकला। जंगल में पहुंचा, प्रसेन मरा पड़ा था। सत्यराजित ने अपने भाई को देखा, गले में मणि नहीं थी। एकदम से दिमाग में एक बात आ गई कि कन्हैया ने हमसे मणि मांगी थी और हमने कृष्ण को मणि नहीं दी, इसलिए उसने मेरे भाई को मार दिया। बात किसी से कही नहीं, अपने भाई का अंतिम संस्कार कर दिया, और भाई की चिंता सताने लगी। काश मैंने वो मणि उस दिन कृष्ण को दे दी होती तो कम से कम मेरा भाई तो बच जाता। भाई के जाने का दुख भाई से पूछो, भाई के ना रहने की क्षति एक भाई से पूछो कि कितनी क्षति होती है एक भाई के ना रहने से। भाई अगर भाई से कंधा मिलाकर, भाई भाई कंधा मिलाकर के खड़े होते हैं ना, तो दुनिया वाले बोलने से पहले 1000 बार सोचते हैं। और भाई भाई अगर दूर हो जाए ना, तो ये मोहल्ले वाले, ये गांव वाले सब सताते हैं। एक बार 2 भाई भाई में झगड़ा हो गया, बोलचाल बंद हो गई, अलग अलग रहने लगे। तो एक बार बड़े भाई को मोहल्ले वालों ने किसी बात को लेकर के रोक लिया, लड़ने लगे। बड़ा भाई अकेला लाचार बन के खड़ा था लोगों के बीच में। छोटे भाई ने देखा, दौड़ पड़ा और जाकर के चुपचाप अपने भाई के साइड खड़ा हो गया। वैसे ही जितने लोग वहां थे मोहल्ले के सब शांत हो गए, और उसके छोटे भाई से पूछा क्यों भाई, तुम्हारा तो झगड़ा चल रहा था, बोलचाल बंद थी, फिर तुम आकर के अपने भाई के साथ खड़े हो गए। बोले हाँ, बोलचाल ही बंद है, संबंध खत्म नहीं हुए हैं। अगर मेरे भाई को कोई कष्ट पहुंचाएगा, दुख पहुंचाएगा, तो मैं देखता नहीं रहूंगा। अगर मैं देखता रहूंगा ना, तो मेरे जैसे भाई पर धिक्कार है। भले ही भाई से बोलचाल बंद कर देना, लेकिन अगर भाई को कोई भी कहीं पर घेर लेता है ना, तो वहां पर ताली मत बजाना कि ओह अच्छा हो गया, आज पता चला ना, मैं जब दूर हट गया तो देखो सब मार रहे हैं कि नहीं। ये मत कहना, उस समय जाकर के अपने भाई की साइड खड़ी होना। क्यों, आज तुम्हारे भाई को उन लोगों ने घेरा है, कल तुम्हें घेरेंगे।
और जब आज तुम अपने भाई के साइड में जाकर खड़े नहीं होगे तो वो भाई भी तुम्हारी तरफ आकर के खड़ा नहीं होगा। भाई भाई के लिए वो अनमोल रत्न होता है जो संसार में भाई की जगह कोई ले ही नहीं सकता है। जानते हो जब रावण रणभूमि में पड़ा था ना, रावण जब अंतिम श्वासें ले रहा था, भगवान श्री राम रावण के पास खड़े थे, तो रावण ने भगवान श्री राम से कहा था कि राम जी आप अपनी जीत पर ज्यादा प्रसन्न मत होना, आप नहीं जीते हो। बोले क्यों? ये कैसे कहा? कहा कि मैं जानता हूं कि आपकी जीत कैसे हुई है। बोले कैसे हुई है? रावण कहता है कि आपका भाई लक्ष्मण आपके साथ खड़ा था, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा था। आपसे पहले आपका भाई लड़ने के लिए आता था और मेरा भाई विभीषण मेरे खिलाफ खड़ा था। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा था इसलिए तुम जीत गए, मेरा भाई विभीषण मेरे खिलाफ खड़ा था इसलिए मैं हार गया। इसलिए भाई से कभी भी बिगाड़ना नहीं, बनाकर रखो। आज सत्यजित बहुत परेशान है। सत्यजित की पत्नी ने पूछ लिया कि महाराज आप इतने दुखी क्यों रहते हो, क्या बात है बताओ। सत्यजित कहता है आप किसी से न कहो तो हम बताएं। बोले हम किसी से नहीं कहेंगे, आप बताओ। तो सत्यजित कहता है कि जानती हो प्रसेन को किसने मारा? बोले किसने मारा? कहा कि कन्हैया ने। बोले कन्हैया ने? हाँ क्यों? क्योंकि जो समयंतक मणि थी ना। बोले हाँ। कहा कि वो मणि पहनकर एक बार में उसकी सभा में गया था, कृष्ण की सभा में। कन्हैया ने हमसे वो मणि मांग ली थी, मैंने मणि नहीं दी, तो मुझे यकीन है उसने मणि के लालच में आकर मेरे भाई को मार दिया। तुम किसी से कहना नहीं। ठीक महाराज हम किसी से नहीं कहेंगे। और सुबह उठी, पहुंची अपनी पड़ोसन के पास और जाकर के पड़ोसन को बता दी, बहन तुम हमारी बहुत अच्छी सहेली हो, हम तुम्हें अपनी बहन की तरह मानते हैं, इसलिए हम तुमसे कुछ छुपाते नहीं हैं। मेरे देवर को कृष्ण ने मारा है, तुम किसी से कहना नहीं। बोले नहीं हम किसी से नहीं कहेंगे। अब वो जो पड़ोसन से कह के आई थी उसकी भी एक सहेली थी, वो उस सहेली से कह आई और धीरे धीरे वो बात पूरी द्वारिका में फैल गई। कृष्ण को द्वारिका के लोग गाली देने लगे। और जानते हो कभी भी किसी के बारे में जब तक पूरी जानकारी न ले लो तब तक उसके ऊपर कभी बोलना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको आकर के किसी के बारे में बताता है फलाना व्यक्ति ऐसा करता है, वो ऐसा है, वो वैसा है, तो आप उसकी बात पर भरोसा मत करना, क्योंकि कभी कभी अपनी आंखों से देखा हुआ, इन कानों से सुना हुआ भी झूठ हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी की बात पर विश्वास मत करना। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों तरफ पहले देख लेना, पहले पूरी तरह से पता कर लेना, तब जाकर के कोई निर्णय लेना, तब जाकर के कोई जवाब देना, तब बात करना किसी के बारे में। और चुगलखोरों से सदैव सावधान रहना। ये चुगलखोर होते हैं ना, ये बसी बसाई घर बिगाड़ देते हैं। एक घर में सब जब प्रेम से रहते हैं ना, इनसे देखा नहीं जाता, इनके मन में सदैव एक ही बात चलती रहती, कैसे इनको दूर करें, ऐसा कौन सा यत्न करें जिससे ये दूर हो जाएं। मंथरा ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष वनवास के लिए भेज दिया था।
एक चुगलखोर शकुनी ने महाभारत युद्ध करा दिया था, एक चुगलखोर धोबी ने मां सीता को वनवास करा दिया था। आप कहते हो कि चुगलखोर क्या कर लेंगे? ये जब भगवान को नहीं बख्शे तो ये तुम्हें कैसे छोड़ देंगे? और जानते हो प्यारे, पेट में गया हुआ विष एक ही व्यक्ति को मारता है और कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। इसलिए सदैव सावधान रहना चाहिए। किसी की भी बात पर एकदम से पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए। थोड़ा अपने आप को समय दो, सोचो समझो, उसके बाद में विश्वास करो, निर्णय लो कोई। प्यारे, भगवान कृष्ण को लोग गालियां दे रहे हैं। देख लीजिए, जब भगवान को नहीं लोग छोड़ रहे हैं, जो भगवान इस संसार का भरण पोषण करते हैं, सबको पता है कि कन्हैया ही हमारा भरण पोषण करते हैं। अगर इनके बारे में हम कुछ गलत कहेंगे तो फिर अगर प्रभु ने मुझे खाने को नहीं दिया तो कहां से खाएंगे? सब जानते हुए भी भगवान के लिए गलत बोल रहे हैं, जानते हुए भी। और ये भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ऐसा काम नहीं कर सकते, फिर भी गलत बोल रहे हैं। यहां से एक सीख तो मिलती है कि ये दुनिया वाले जब भगवान को नहीं बख्शे तो हमें नहीं बख्श सकते, हमें नहीं छोड़ सकते। और एक बात याद रखना, गलतियां हर किसी के अंदर होती हैं, गलती सब कर तो देखता है। अगर सामने वाले के अंदर बुराइयां हैं ना, तो उसके अंदर भी बुराइयां हैं, तभी उसको बुराइयां दिखी हैं। और अगर सामने वाले के अंदर अच्छाइयां उसको दिख गई तो वो खुद अच्छा है। कहते हैं कि अगर आपने किसी को अच्छा बताया, सामने वाला अच्छा हो या ना हो, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपने सामने वाले के अंदर अच्छाई देखी, उसको अच्छा बताया। और अगर आपने किसी को बुरा बता दिया तो सामने वाला बुरा हो या ना हो, लेकिन आप बहुत बुरे हैं, आपकी नजर बहुत बुरी है जो उसके अंदर बुराई ढूंढ करके लेके आई है। अपना नजरिया बदलिए, अपने आप को देखिए, आप कितने अच्छे हैं। प्यारे, चुगलखोरों से सदैव सावधान रहना। जानते हो ना